के द्वारा रोका जा रहा है। 12 जगह दलित और पिछड़ों को लखीसराय में पीटा गया। आज हम जीतेंगे लखीसराय और वहां का डिप्टी सीएम हारेगा। कल एक ठो लाल बबुआ जी आए थे बगल में, डिप्टी सीएम साहब, वो हमारे कुशवाहा जी को, अरे बाबू बहुत छोटे हो, गाली गलौज करना बंद कर दो। पिछड़ा ज्यादा मुसलमान भाई भाई, अगरा ज्यादा भाई भाई। 11 भूमिहार को टिकर दिए हैं हम लोग। ललित नारायण मिश्रा के बेटे को टिकर दिए, केदार पांडे को पोता को टिकर दिए, ललित बाबू के पोते को, वो भी जाले में जीत रहा है। किसके खिलाफ जानते हैं? टिकट किसके खिलाफ कांग्रेस दिया? सबसे बड़ा आग लगाने वाला, क्या नाम है उसका, कौन मंत्री है? अरे जाले वाला मिश्रा, कौन जी, वो दवाई माफिया जीवेश मिश्रा। हमने कहा ऋषि भाई, मेरा और आपका घर 10 किलोमीटर पर है, कांग्रेस आपको टिकट दिया है, इस जीवेश मिश्रा को यही दफना दो ताकि कोई नफरत की आग पैदा न कर सके बिहार में। हम ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। ये लोगों को मैं जानता हूं, ये सीमांचल है, ये मोहब्बत की नगरी है, ये इतिहास लिखता है और यही सीमांचल का मजदूर पूरे भारत के इतिहास में जाके निर्माण करता है। सीमांचल की ताकत यही है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर किसान हैं। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम किसी जाति से नफरत नहीं करते, हम गले लगाते हैं, हम मोहब्बत करते हैं। इसीलिए आज हम आपके बीच अपने घर में आए हैं। हम हमेशा कहे, हम ये दोनों कहां रहेगा मुझे नहीं पता, हम आपका बेटा है या नहीं, भरोसा है हम पर? बेटा है आपके भाई हैं। इधर मां बहनें हमारे लिए हमेशा जो बैठी है, कभी मंदिर में जाती है तो कभी मस्जिद में के बाहर अपने घर में पप्पू के लिए दुआ करती है। सबसे ज्यादा यदि पप्पू ने कभी किसी से धर्म नहीं पूछा, पप्पू ने कभी किसी से मजहब नहीं पूछा, हम हमेशा पैर छूते हैं। कोई गरीब बता दे जिसका पैर पप्पू यादव ना छूता हो, कोई बच्चा बता दे जिससे पप्पू यादव प्यार न करता हो, कोई युवा बता दे बिना हाथ मिलाए पप्पू यादव एक कदम बढ़ता हो। बढ़ते हैं क्या? बिना हाथ जोड़े जाते हैं, बिना पैर छुए निकलते हैं। मैं अपने बुजुर्ग को सिर्फ पैर छूता हूं, मेरे लिए कोई भगवान नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कौन ऊपर कौन नीचे, मेरे लिए भगवान सिर्फ आप है, मेरे लिए अल्लाह ईश्वर सिर्फ आप है। मैं आपके लिए जीना चाहता हूं 24 घंटा। छोड़ दो इरफान जी को, छोड़ दो जितेंद्र जी को। प्रियंका गांधी जी 8 को आ रही है, बगल में कसबा बॉर्डर पे, कहां पर ये, यहां आईटी शेषाबादी ना, हाँ, दोनों विधानसभा हो जाए, कवर बॉर्डर है। प्रियंका जी 8 को 1 बजे पहली बार उन्होंने कहा मैं पूर्णिया जाऊंगी। खुदा जी ने हमको परसों रात पूछता है, भैया चुनाव अगले बार परिसीमन में होगा, हम बासी ले आएंगे, 2 भाई एमपी हो जाएंगे। लेकिन अभी ये लड़ाई पप्पू यादव की नहीं है, अभी ये लड़ाई हिंदुस्तान के नफरत को मिटाने और आजादी की लड़ाई है इस भारत की। पप्पू की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उस नफरत के खिलाफ है जो असम को जलाना चाहता है। ये लड़ाई उस नफरत के खिलाफ है जो बंगाल छीनना चाहता है। ये लड़ाई उस नफरत के खिलाफ है जो तमिलनाडु को हमसे छीनना चाहता है। ये लड़ाई उस नफरत के खिलाफ है जो केरल को जलाना चाहता है। ये लड़ाई उस नफरत के खिलाफ है जो उत्तर प्रदेश के हर गरीब के घर पर बुलडोजर चलाना चाहता है। मैं नहीं चलाने दूंगा। भान में रहे 4 साल के बाद हम छोड़ देंगे राजनीति, मुझे पसंद नहीं। इस बार हमको कांग्रेसियों ने बड़ी राजनीति सिखा दी।
सच कहते हैं, हम पहली बार राजनीति सीखे। ये पूर्णिया है, ऐसा राजनीति, हे भगवान, हे भगवान, हमारे जैसे लोगों के बस की चीज नहीं है। हर गंदे लोगों को पार्टी का टिकट मिलते रहे। सिर्फ कांग्रेस है जिसने अपराधी माफिया को टिकट नहीं दिया। सिर्फ कांग्रेस है जिसने एक परिवार के बच्चे, मां, बहन, बेटी, समधिन को टिकट नहीं दिया। सिर्फ कांग्रेस है किसी एक धन पशु को टिकट नहीं दिया। कौन है ये इरफान जी? कौन है ये जितेंद्र? कौन है ये दोनों? क्या है इसके पास? क्या आया था ये? क्या है इसके पास? ये चप्पल, ये इसके पास कोई रुपया है? ये हमसे रो रहा था, सर क्या करा दिए? सच्चाई पूछो, आपसे मैं पूछता हूं, मैं दिल से आपसे कह रहा हूं, यहां जितने भाई हो, मैं सब दिन मेरा परिवार अफाक बाबू के साथ खड़ा रहा कि नहीं रहा? दिल से बोलो, रहा कि नहीं? अफाक बाबू को टिकट किसने दिलाया था? अफाक बाबू को चेयरमैन के लिए अपना घर कौन बेचा था? पप्पू यादव। अफाक बाबू को मंत्री किसने बनाया? कांग्रेस ने। अफाक बाबू को 3 बार एमएलए किसने बनाया? कांग्रेस ने। इसी कस्बा की जनता ने आपको 3 बार दिया। राहुल गांधी, हमारे प्रभारी अलाबरू, और ये कुणाल चौधरी, ये शख्स, ये आदमी, पता नहीं, मुझको तो पता भी नहीं था, ये ऐसा जोहड़ी है, हीरा की परख यही कर सकता है। इसने आपको कहा, पप्पू भाई, कस्बा की स्थिति अच्छी नहीं है। हमने कहा भाई आप देख लो। इन्होंने हमको कहा कि अब पप्पू भाई एक लड़का है। मैंने कहा वो प्रमुख थे, हमारे भाई हैं। आप पूछ लो, बगल में किशनगंज का टिकट काटा, हमने कर दिया। खगड़िया में टिकट कटा, हमने कर दिया। कांग्रेस से जमालपुर का टिकट काट करके आईपी गुप्ता को दे दिया, हमने कर दिया। कांग्रेस ने महाराजगंज का टिकट काट करके दे दिया राजद को। कांग्रेस कितना खाद बनेगी, कितना? भारत के लिए कभी भी, आजाद हिंदुस्तान के पहले जब भी कोई खाद बना, इस भारत के इंसानियत को जन्म दिया। इस भारत के संविधान में बाबा साहब आंबेडकर हो या लाल बहादुर शास्त्री या सुभाष हो या गांधी, नेहरू हो या इंदिरा गांधी या मनमोहन सिंह जी या राजीव जी या सरदार पटेल, कुर्मी को, धानु को, यादव को क्या कर रहे हैं? मंत्री जी सच बोल रहे हैं, हमारा लोग ठीक हो जाए ना, देख लेगा ना जिस दिन में उनके तरफ, तो या तो पप्पू यादव रहेगा या तो वो लोग रहेंगे, समझे? मत बोलिए। 12 बजे रात में पहुंचे मंत्री जी, 12 बजे रात में पहुंचे हम बाढ़, गोली चलती रही 3 बजे रात तक। आज से 15 दिन पहले किस पर गोली नहीं चलाया उसने? हमने किसी को नहीं छोड़ा कभी। इसके पहले एक एक अपराधी से लड़े, सारे अपराधियों को ये लोग टिकट देते हैं। कौन यहां चुनाव लड़ रहा है? कभी नाम सुने थे आप? अरे एक धन पशु आया, नाम सुने थे? बाप रे बाप, 800 वोट नहीं, सारा वोट पिछड़ों का, सारा वोट कुशवाहा समाज का, सारा वोट बाइस का, सारा वोट दलित और अकलियत का। और टिकट किसको? कभी आपने देखा इस आदमी को बाढ़ में आते? और एक लोग आते हैं, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, हम उनको बहुत सम्मान करते हैं, हम नाम नहीं लेंगे। जब किशनगंज में कोई घटना घटती है गरीब पर, कमजोर पर, बीन पर, हमने टिकट दिया। गठबंधन ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खड़गे जी, लालू यादव, माले, मुकेश सहनी, आईपी गुप्ता, क्या कहा हमसे राहुल जी? बोला हमको सीट पप्पू जी नहीं चाहिए, हम अपना दोनों सीट आईपी गुप्ता को देंगे।
हम सीटिंग हटा रहे हैं, सीटिंग हटा दिया, बोला हमको नहीं चाहिए, मैं अत्यंत पिछड़ी जाति को दूंगा। बगल में हमने संतोष कुशवाहा जी को टिकट दिया। लोगों ने कहा पप्पू यादव आपको इतना गाली दिया है, आप मोटरसाइकिल पर लेके घूम रहे हैं। हमने कहा हमको न गाली दिया, जो मेरे समाज और मेरे गरीब को गोली मारता है हम उसको नहीं बख्शेंगे। पप्पू यादव को मार दो मंजूर, लेकिन मेरे परिवार को कोई आंख दिखा ले उसको पप्पू यादव नहीं छोड़ेगा किसी भी कीमत पे नहीं। हमने कहा एक ऐसा शख्स जो आज भारत के आत्मा और हर गरीब के दिल में बसता हो, जो इस बिहार से भारत की तकदीर लिखना चाहता हो, तस्वीर बदलना चाहता हो। हम लोग राहुल गांधी के सच्चे सिपाही हैं। जब तक हमारे जैसा सिपाही है तब तक नफरत को मिटाकर राहुल गांधी के साथ मोहब्बत का रास्ता तय करेंगे। इसीलिए हम इस धरती पर जोर से स्वागत करते हुए आदरणीय अपने नेता और परिवर्तन और संविधान और अत्यंत पिछड़ों की आवाज, दलित और कमजोरों की आवाज उठाने वाले अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से आग्रह करेंगे आए और अपनी बात राहुल गांधी जी रखें। देश कस्बा आपको सुनना चाहती है, इसलिए आप आए और अपनी बात रखें। आदरणीय राहुल गांधी जी।